विलंब हो, जो सप्तम घर का काम मैं नहीं करूंगी और जो डिले हो रहा है उसे होने दो, पकड़ लो, ऐसा कोई बोलता है। तो अगर चलो शादी नहीं होगा तो क्या सप्तम घर केवल शादी से देखा जाता है क्या? बाकी जो भी सप्तम घर के जो भी कारकत्व है सेवेंथ हाउस का, जिसमें से हम लोग का व्यक्ति का व्यवसाय और उसके जीवन में बाकी सप्तम के जो पार्टनरशिप हैं, फ्रेंडशिप हैं, ऐसे करके जितना सारा देखते हैं, उन सभी घरों में भी, उन सभी कार्यों में भी जिंदगी में उसको अधूरापन महसूस करना पड़ेगा या फील करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हानिकारक है। ठीक है, एक ही बात लगता है कि शादी कराने का लड़की के कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है गुरु। गुरु विवाह का कारक पत्नी लड़की के कुंडली में होता है। शनि इस कुंडली में एक नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो ये पंचमाधिपति, षष्ठाधिपति लग्न से और चंद्रमा से ये तृतीयाधिपति और चतुर्थाधिपति है। काम त्रिकोण में इसका काम है, परंतु विवाह के क्षेत्र में शनि का इस कुंडली में काम नहीं है। विवाह के लिए ये गुरु का अंतरदशा, गुरु का गोचरीय स्थिति सप्तम के ऊपर आए या सप्तम में आए तो विवाह का ज्यादा संभावना बनता है। तो इस क्षेत्र में विवाह का सबसे बड़ा योग वृश्चिक राशि में अगर गुरु का दशा अंतरदशा चल रहा है तो सबसे ज्यादा संभावना इस समय वृश्चिक राशि वालों का, अगर जिनका डिले मैरिज है, लेट मैरिज है, या उनका फिक्स नहीं हो पा रहा, या फिक्स होते ही कट जाता है, या प्रस्ताव नहीं आना, इस प्रकार के जितने भी समस्याएं हैं, ये नेचुरल बात है। महादशा भी सपोर्टिव होना चाहिए, गोचर भी सपोर्टिव होना चाहिए। तो वो योग अभी इस बार अभी वृश्चिक के लिए छठा में गुरु का है, इसके बाद सप्तम में हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा संभावना दिख रहा है। 80 to 90% का संभावना है। योग लगता है ना, जब बिना योग का तो कोई चीज नहीं होगा। हाँ, तो आप ये पूछेंगे कि वृश्चिक का और इसका अंतरदशा नाथ का अगर परिस्थिति को देखते हैं तो स्वाभाविक बात है, मैं यहाँ पर 60-70% नंबर देना चाहूंगा। महादशा नाथ यहाँ यद्यपि सपोर्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए ये जब काम त्रिकोण को एक्टिव होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, काम त्रिकोण होता है 3, 7, 11 का नाथ, अगर उसमें से किसी भी ग्रह या इन तीनों का स्थिति अगर एक्टिव हो रहा है कहीं से, दृष्टि संबंध से या जो भी हमारे ज्योतिषीय मत के अनुसार, तो फिर इनके अंदर विवाह का इच्छा जगना या जो भी परिवार बनाने का इच्छा बनना बिल्डअप होता है। और ये इस समय दिख रहा है कि एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, मैं पूर्ण एक्टिवेशन का बात नहीं कर रहा हूं। अगर काम त्रिकोण में अगर 2 घर भी एक्टिव हो जाए तो जो लड़की कल तक बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे बात नहीं करना है, मैं मुंह लटका के घूमूंगी, मैं अकेले रह जाऊंगी, मेरे लिए पैसा बड़ा है, बिल्डिंग बड़ा है, संपत्ति बड़ा है, वो तुरंत अपना पार्टनर ढूंढने के लिए मानसिकता बनाएगी। क्योंकि काम त्रिकोण जब भी जीवन में एक्टिव होता है, या तो वो आदमी के अंदर लॉस्ट बढ़ाएगा, रोग जो षड्रिपु है उसको बढ़ाएगा, या उसके अंदर वो अर्घ को बढ़ाएगा, या फिर आध्यात्म में चला जाएगा। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि ये आपके सुपुत्री कोई कौन सा साधना कर रही है, हाँ जो भी हो वो का माँ का साधना कर रही है, तो वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये साधना उसके लिए सपोर्टिव है। ठीक है, हाँ ठीक है, माँ भैरवी या भैरवा दोनों का साधना, भैरव भैरवी का साधना ऐसे कंडीशन पे, जिसका ऐसे कुंडली रहता है जहां पर ढेर सारे दुर्योग को गिनाया जा सकता है इस कुंडली में। ठीक है, विवाह विलंब हेतु मतलब पंचग्रह कूट, अंगारक योग, अमावस्या योग, ऐसे करके अगर हम गिनाते हैं तो बहुत सारे दुर्योग निकलता है। लेकिन वो सब बोल के किसी का दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं। हर कुंडली में अगर हम निकालेंगे तो 200-400 दुर्योग भी निकाल देंगे, 200-400 राजयोग भी निकाल देंगे। निकालने में क्या है, किताब तो पढ़ा है, लाखों सूत्र पढ़े हैं वहां। ठीक है ना, तो वो सब आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ जी,
ना ना, वो सब डरने का कोई विषय ना, नथिंग नथिंग। क्या नहीं हो, आप मैं लाके लाइन करके खड़ा कर दूंगा, अमावस्या लड़की शादी किए हुए हैं। First you understand, no, when any girl, when he adopt a guru, okay, and such kind of powerful guru like Sadguru and all, when you adopt a guru or you any kind of guru diksha, if in your life, अगर आपके जीवन में होता है, then you remember it, it will kill, it will destroy maximum duryog from your kundali. One guru diksha is so powerful. It is the another father of the daughter, okay, वो लड़की का दूसरा पिता बनता है वो गुरु, और सारा दोष दंड कष्ट पीड़ा वो गुरु के सर पे चला जाता है। समझ में आ रहा है? वो सब कोई गुरु बन के नहीं झेल सकता है। मैं आज तक एक भी आदमी को दीक्षा नहीं दे पाया, बिकॉज वो मेरा गुरु मना कर दिया कि आपका ये लास्ट लाइफ है, डोंट टेक, आपको इसके बाद रेनोन्सिएशन मिलेगा बोल के। जब गुरु का मुंह से निकलता है कि मोक्ष मिलेगा, तो फिर हमें संसार में नहीं पड़ना है, छोड़ दो संसार। लेकिन जब आपके बेटी को इतना बड़ा पावरफुल, सदगुरु इज सो इंटरनेशनल, एंड उसका ऑरा, उनका ऑरा देखो, उनका कैपेसिटी देखो, उनका एक एक वर्ड्स देखो, वो दैट इज एनफ। आप गुरु दीक्षा लिए हो, आपका बेटी लिए हैं, साधना कर रहे हैं, और मैं इतना कहूंगा कि देखो, कुंडली में अगर गुरु को सेल्फ पावर दे दिया जाए तो असंभव को भी संभव करता है ना। अब देखो, गुरु अगर खराब देता, आप सुन लो मेरा बात, नहीं मेरे को क्या नहीं लगेगा, मैं कुंडली देख के पहला बार ही बोला पंचम का गुरु है, ज्ञानी है बोल के, है कि नहीं? मैं तो बोल दिया, पहला कुंडली देखते ही बोला फिफ्थ गुरु, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार ये कारक भावना सहाय करता है संतान वगैरह में, समस्या में, लेकिन वो शनि उसके घर को देख रहा है, ओके, एंड द त्रिकोण कंडीशन इज गुड। इसमें आप अपने जो भी गुरु जी के जाके पास में शरण जाओ, गुरु को रिक्वेस्ट करो, दैट गुरु हैव दैट सुपर पावर, एक बार आशीर्वाद कर दे, काम हो जाएगा। और ये सब अमावास्या में जन्म है, ठीक है, उड़िया में बोलते हैं अमावास्या तिथि जन्म जहारो कर्म विपाक तांकरो, जिसका जो अमावस्या में जन्म होती है लड़की, उनके कर्म विपाक रहता है, ठीक है, लेकिन कर्म को कर्म से काटा जा सकता है। ये जितने भी पूजा पाठ जब फेल होता है, पता है क्या करते हैं? तो ऐसे जगह में कार्मिक रेमेडीज दिया जाता है, बोलते हैं जाओ तुम गुरु के घर में झाड़ू मारना, जाओ किसी अनाथाश्रम में बच्चों का सेवा करना। हमारे ओडिशा में तो ऐसा पूरा सेंटर बना के है अनाथाश्रम में, ऐसे जिन लड़की का शादी नहीं डिले होता है ना, वहां जाके सेवा देती हैं, शादी हो जाता है। 65-70 लड़की ऐसे शादी करके मैं देखा हूं। हाँ, यस, कुछ लड़की लोगों का डिले टाइम जन्म स्थान से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा एक नंबर, दूसरा उत्तर पश्चिम, ठीक है, जन्म स्थान से जहां बच्ची जन्म हुई है जो जगह से, उससे उत्तर में जाइए या उत्तर या पश्चिम दिशा में जाइए, षष्ठी कात्यायनी माँ का यज्ञ हवन करके इस बार ये जो नवरात्र में, और उसके बाद प्रारंभ करिए, जरूर हो जाएगा, संभावना बहुत अच्छा योग दिख रहा है, ठीक है ना। और गुरु दीक्षा जब ग्रहण की है तो गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु के आश्रम में कुछ दिन सेवा करना है। और गुरु अगर बोलते हैं कि तुम जाके अमावस्या जन्म में गौ माता का सेवा सबसे ज्यादा कारगर रहता है, ठीक है ना। जिसका अमावस्या का जन्म हो, देसी गाय का, नॉट जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन, देसी गाय का, गौ माता का, अगर 1, 2, 5, 10, 20 बार भी सेवा कर ले अपने खुशी से, कोई यहां पर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बोला ना, आप नहीं समझ रहे हो। आपको बोला क्या, जब कोई इतना बड़ा गुरु का ग्रहण किया, धारण किया, दीक्षा लिया है, तो उन्हीं के पास जाके बोलो कि जो अनुष्ठान करना है करो। देखो, जब कोई काम नहीं होता है ना, तो फिर ऐसे कंडीशन पे बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। छोटे छोटे 5 mg 6 mg का मेडिसिन काम नहीं देता है, सीधा 1000 mg का टैबलेट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप वाकई चाहते हो तो आप अगर कुंडली सही दिए हो, अगर आप कुंडली सही दिए हो ना, तो एक ही लाइन का बात है, नवमांस कुंडली शादी का डिटेल देखते हैं ना। तो नवमांस कुंडली में पूछा जाता है कि क्या मैं इस लड़की को शादी का सुख है, तो वो कुंडली में लग्न से चतुर्थ स्थान को देखना पड़ता है, विवाह का सुख। तो अगर वहां का लॉर्ड वहीं बैठा है,
नवमांश कुंडली में आप खोल दो और देख लो तो विवाह का सुख तो लिखा है, ठीक है। और तो इससे बड़ा और मैं आपको प्रमाण के साथ क्या समझाऊं? इफ योर कुंडली इज करेक्ट, योर टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ इज करेक्ट, देन इससे आगे और कहां चलना है, ठीक है। हाँ, नवमांश विवाह का सुख, विवाह का सारा बात है कि नहीं। नवमांश कुंडली अगर अलाउ कर रहा है तो रोकेगा कौन? लेकिन लग्न कुंडली में जो बाधक ग्रह हैं, जब तक आप इनका काम को शांत नहीं करते हो, क्योंकि द लग्न कुंडली सेज कि पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मास, और वो जो कमा के लाई है, जो भी उसके अंदर कर्ज है, जो पाप है, जो साप है, या जो भी पाप ग्रहों का बल अत्यधिक, जब कुंडली में पाप ग्रहों का बल अत्यधिक रहेगा या वो त्रिकोण एक्टिव नहीं है, तो नेचुरली व्यक्ति के अंदर ये शादी में बाधक सृष्टि करना स्वाभाविक बात है, डिले मैरिज होना स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि शादी नहीं होगा, कैंसिलेशन कहीं नहीं है, डिले है, डिले नहीं है। और अगर आपको उससे पूर्व चाहिए तो उसका अनुष्ठान कराते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 अनुष्ठान करा लिया, छठा नहीं हुआ। किसी किसी का ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इतने पाप ताप को काटने के लिए मायूस मत होइए। चेष्टा और आशा से धरती चलते आए, धरती में हमेशा आशा आखिरी तक नहीं छोड़ना है। मैं तो 60 साल में शादी देखा हूं, 70 साल में शादी देखा हूं, फर्स्ट मैरिज, ठीक है ना। हाँ, मैं कई एग्जाम्पल, और आप चाहो तो मैं आपको पर्सनली फोटो वीडियोस भेज सकता हूं जिनका 60-70 में शादी हुआ है। नॉट मैटर दैट बच्चा होगा कि नहीं होगा। और यहां भी देखा हूं, मेरे पास, मेरे गांव में 80 साल का हस्बैंड, 70 साल का बुढ़िया बच्चा पैदा किए हैं। ये चमत्कार, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल, कभी नहीं हारा, हर दिन भोलेनाथ का मंदिर में जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत चमत्कार हम लोग अपने जीवन में देखे हैं। लेकिन याद रखिए, आपको हारना नहीं है, मायूस नहीं होना है। ये ईश्वर के साथ भक्ति में चलते रहना है। अपना किया कर्म को माफी मांगते मांगते चलो, आपके सारे इच्छा पूर्ति हो जाएंगे। सारे धंधा छोड़कर मैं तेरे शरण में आया प्रभु, तू ही तार ले, तू ही रक्षा कर ले। ग्रह क्या बिगाड़ेंगे? ग्रह से क्यों डरते हो बिना फालतू का? मंगलिक हो गया, अरे शनि बैठ गया, बैठने दो जिसको जो बैठना है। ग्रहों से बड़ा है या भगवान बड़ा है? बताओ। आप अगर जितना कुंडली 1000 रुपया खर्चा करके कुंडली दिखाते हो, दान दक्षिणा पत्थर पहनते हो, उतना पैसा अगर देवी देवता के पूजा पाठ और लोगों के क्रिया कर्म सेवा में लगा दो ना, देखते हैं फिर कौन सा ग्रह बाधा देता है, ठीक है ना। डोंट वरी फॉर दैट। आप मायूस मत हो प्लीज, आप करते रहो। बिना नवांश में थोड़ी बोला कि उसके नवांश में चतुर्थाधिपति चतुर्थ में बैठा हुआ है बोल के। मैं जब कुंडली देखता हूं तो त्रिकोण देखता हूं, त्रित्रिकोण देखता हूं, नवमांश देखता हूं, सप्तम देखता हूं, सप्तमाधिपति देखता हूं, कारक देखता हूं, बृहस्पति देखता हूं, बाधक स्थान को देखता हूं। ये सारा देख के फिर नक्षत्र पद को देखता हूं, उसके बाद जाके कुछ बोलता हूं। चंद्र बल ज्यादा है, ये बोलने वाली बात है। देखो, हम लोग भी एस्ट्रोलॉजर है ना, आप लोगों को समझाने के लिए 10 इधर उधर बात बोल के घबराते हैं आप लोगों को। लग्न माल 23 डिग्री, चंद्रमान 23 डिग्री, दोनों लग्न कुंडली 23 डिग्री का, चंद्रमा का डिग्री 23 डिग्री का। तो ये आदमी बोलेगा कि चंद्रमा ज्यादा बली हो गया और लग्न कम बली हो गया, इस और चंद्रमा का गुण ज्यादा दिखाई देता है। हर कुंडली में चंद्रमा से आदमी के गुण धर्म स्वभाव देखा जाता है। राशि ही ज्यादा इफेक्ट करता है। विवाह का योग राशि से ही निर्णय किया जाता है, ठीक है ना। तो इस देखिए माता रानी, ऐसा है ना, माँ हो आप, मैं आपके हृदय को समझ रहा हूं। आपके मन में ये सब शंकाएं आना स्वाभाविक बात है। विवाह के बाद इसके जिंदगी में खराब नहीं आएगा क्या? सब ठीक ठाक रहेगा क्या? ये सीता माता शादी की थी, उसका हालत क्या हुआ बताओ। पार्वती माता शिव से शादी किया, उसका हाथ क्या हुआ बताओ। हरिश्चंद्र शादी किया, उसका बात क्या हुआ बताओ। रुक्मिणी शादी किया तो उसका 16 सहस्र बीबियां हो गए कृष्ण भगवान का, बताओ। आप अपने मनुष्य होके ऐसे क्यों आशा करते हो कि एकदम सब सही चल जाएगा? लेकिन आपका बेटी का विवाह सुख ठीक है और जीवन में अप डाउन लिखा है। इसीलिए तो रामायण महाभारत और ये सारे जो भी पुराण है, यही बताया जाता है कि देखो बेटा, इनका अगर ये हो सकता है तो तुम किस खेत का मूली हो।
और हर चीज के लिए प्रिपरेशन रहना, अप डाउन के लिए प्रिपरेशन रहो। और आपका बेटी तो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है, पैसा लाखों कमाती है, विदेश में जाती है ना। तो जो अब कोई लक्ष्मी स्वयं स्वजन्मा लक्ष्मी है, घर बैठे पैसा कमाती है, तो उसके लिए क्या है आप टेंशन होते हैं? एकदम टेंशन का कोई विषय नहीं है, ठीक है ना। ले वही देखो माई, ऐसा है, जब भी कोई अमावस्या में जन्म है, मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता आपको, अमावस्या जन्म मतलब दुख लिखा रहता है लड़की की कुंडली में, ठीक है ना। लेकिन हर दुख सुख में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हर दुख के पीछे देखना सुख है। ये धरती है, जितना किलो सुख होगा उतना किलो दुख होगा, जितना किलो दुख होगा उतना किलो सुख होगा, है कि नहीं। दिन जितना रात उतना। यहां आपका कर्म है, ये सबको अगर समझ गया जो, वो अपने जिंदगी को बैलेंस कर लेगा। आपका बेटी कर लेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति पंचम में होने के कारण ज्ञानी होगी, विजडम होगा, नॉलेज होगा, ठीक है। तो वो सारे यहाँ कंडीशन ठीक ठाक हैं, आपको वरीड होना, टेंशन होने का विषय नहीं है। बस मैं यही कह रहा हूं कि ये जितने सारे लोगों का नाना मुनि नाना मत, 100 आदमी को दिखाओ कि 100 आदमी दिमाग खराब करके आपको रख देंगे, और फिर ऐसे ही डरती रहोगी आप, ठीक है। मैं अपने हिसाब, मैं जो दिखा एकदम सच सच बता दिया आपको। मेरे को कोई मतलब नहीं कि आपको तेल मारूंगा तो 2 रुपया और दक्षिणा ज्यादा दे दोगे, ऐसा एकदम नहीं, एकदम नहीं है। दैट क्लियर इज क्लियर, खत्म काम मेरा, है ना। इस समय प्रचंड योग बन रहे हैं, और उस योग के लिए वर्तमान से क्या करना है। देखो, आप मुंबई में रहते हो, बेटी पैसा कमाती है, लगाओ चंडी पाठ बैठा के एकदम षष्ठी कात्यायनी का हवन कराओ, 5-10 पंडित लाके खा लेगा पंडित लोग, क्या करेगा। अभिषेक, अभी श्रावण चल रहा है, लगाओ अभिषेक, सब 12-13 अभिषेक लगा के देखो, कितना ग्रह में दम है जो ये कटेगा नहीं यार। आप भी बिना फालतू का टेंशन होते हो, इतना कर लिए, इतना कर लिए, और कर लो, होगा। बाप बोल के होगा, नहीं होके कहां जाएगा, है ना। हाँ, तो कर्म करना है, कर्म में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने प्रायश्चित कर्म करते रहो, ईश्वर अपने आप फल देने लगेगा। फल के बारे में मत सोचो, फल मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ब्रह्मा के हाथ में नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे। पूर्ण संभावना दिख रहा है, पूर्ण संभावना दिख रहा है। ये ऐसा योग इसके कुंडली में बाकी पूरे को दशा अंतरदशा को मैं देख चुका हूं, शुरू से लेके अभी तक ऐसा स्ट्रांग योग नहीं आया था, इस बार आ रहा है। लेकिन आपको अगर डर भय और टेंशन है तो मेरे कहने के अनुसार दोबारा रुद्राभिषेक करिए, दोबारा चंडी पाठ करिए। अभी बहुत अच्छे योग अभी आपको मिल रहे हैं। ये अभी 2 महीना तक भी मिलेगा, अगला नवरात्र सितंबर अक्टूबर तक मिलेगा। लड़की स्वयं सदगुरु के शरण में रह के वो साधना कर रही है, हर कंडीशन इसके फेवरेबल मुझे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, और लड़की कहीं से अगर कुछ प्रकार की गलती कर दी है तो भी इन पूजा पाठ से वो सब कट जाते हैं, ग्रह शुद्धि हो जाता है, ठीक है जी। कन्या लग्न को भी पकड़ते हो तो लग्न से अष्टम में चल रहे हैं, है कि नहीं। तो अष्टम में जब चल रहा है ग्रह, तो बाधा करेगा या काम कर देगा, बताओ। बाधा करेगा, तो बाधक स्थान पे है। अच्छा, वृश्चिक को पकड़ते हैं तो छठा में है, छठा स्थान भी उपचय और बाधा विघ्न बनाता है, कंपटीशन चैलेंज बनाता है, सकट योग बनाता है। तो अभी कहीं से नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा संभावनाएं ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा संभावना जी।